नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। बात करने जा रही हूँ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, यानी सीटेट के पेपर के बारे में। ये पेपर महत्वपूर्ण है। हर साल जब ये पेपर होता है तो मोर ओवर 10 से 15 लाख तक के कैंडिडेट इस पेपर में अपीयर होते हैं। और इस पेपर में अपीयर होना अध्यापक बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 4 सालों का आंकड़ा ये बिल्कुल बताता है कि भई टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेकर के कोई ही शायद ऐसा सेक्टर हो जहाँ पर बराबर वैकेंसीज़ आती हैं, जहाँ पर कैंडिडेट धड़ल्ले से अप्लाई कर सकते हैं। वो बात अलग है कि नौकरी मिले, नहीं मिले, पेपर लीक हो, नहीं हो, ये एक अलग बात है, लेकिन कैंडिडेट्स को सांत्वना भी देनी है, इसलिए पेपर करवाए भी जाते हैं। सीटेट में ये प्रावधान किया गया है इस बार से, यानी कि 2022 का जो पेपर हुआ और इस बार का जो पेपर हुआ, उसमें प्रावधान करवाया गया कि भई पहले आएँ और पहले पाएँ सीट वाला हिसाब-किताब है। मान लेते हैं कि भई अब इलाहाबाद में पेपर देना चाहते हैं, इलाहाबाद बहुत बड़ी सिटी है, या फिर दिल्ली में जाना चाहते हैं, दिल्ली भी बहुत बड़ी सिटी है। अब कोशिश करेंगे कि भई आपका कैंडिडेट या आपका बच्चा पेपर देने वहीं पहुँचे जहाँ पर उसके लिए अप्रोच करना आसान हो। जो कम से कम उसके बहुत ज़्यादा तो 28 से 30 किलोमीटर के दायरे में हो, ताकि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ उसके लिए आसानी से पहुँच सके। पर सीटेट में पहले आए पहले पाओ के प्रावधान की वजह से ये समस्या बहुत सारे महिला कैंडिडेट तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो ये बहुत बड़ी समस्या उनके लिए बनती नजर आ रही है। समस्या की बात ये है कि भाई सीटेट का जब से आवेदन शुरू हुआ है, उसके अगले दिन जैसे ही हमने अपीयर करने के लिए साइट को खोला, उसमें से मैक्सिमम ऐसे स्टेट्स थे जो कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले आओ पहले पाओ वाले सिनेरियो से बाहर हो चुके थे। बचे खुचे सीट्स हैं। सीधी-सी बात है, अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ, अगर मैं पंजाब में रह रही हूँ, तो इलाहाबाद तो मैं जाऊँगी नहीं पेपर देने। भई 1000 का फॉर्म है, उसके ऊपर आप मान के चलिए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा लगना है। तो एक विद्यार्थी के लिए पाई-पाई चुका पाना और जुटा पाना एक मुश्किल काम होता है। वैसे में सिरदर्दी अलग से है, कई बच्चे यहाँ पर एक सीरियस अटेम्प्ट के तौर पर भी नहीं बैठते। जब पेपर में बैठेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा कि पेपर आता कैसे है। अब इस समस्या को लेकर के टीसीएस को कहीं न कहीं इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यक है, क्योंकि ये समस्या केवल 1-2 कैंडिडेट्स की नहीं है। लाखों में कैंडिडेट्स यहाँ पर परेशान हैं, जो कैंडिडेट्स बहुत आसानी से अपने सेंटर तक अप्रोच नहीं हो पाते, उसमें समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि भई पेपर देने बैठे हैं, ऊपर से यहाँ पर 100-200 किलोमीटर का रास्ता तय करके आ रहे हैं। पेपर में देरी से पहुँचे, एक अलग प्रेशर रहता है पेपर का। कई लोगों का बहुत अटेम्प्ट छूट भी जाता है इस चक्कर में। पेपर में सीरियस अटेम्प्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी समस्याएँ यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। गलती से अगर कभी-कभार कुछ छूट भी गया तो उसमें कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि आप दोबारा घर जाकर या किसी को फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर सेंटर पर तुरंत कर पाएँ। अब ये टीसीएस की अगर बात करते हैं, जो सीटेट का पेपर पिछले 1 साल से करवा रही है। टीसीएस यहाँ पर आम तौर पर बैंकिंग का पेपर करवाती है, जिसमें कि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सीटेट के मुकाबले एक लिमिटेड क्राउड बैठता है। लेकिन सीटेट में जिस प्रकार से मैक्सिमम क्राउड यहाँ पर बैठ रहा है, या कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकारी प्रावधान बन चुके हैं कि अब सीटेट क्वालीफाई करना इम्पोर्टेंट है टीचर बनने के लिए, ऐसे में कैंडिडेट्स की रफ्तार बढ़ती जा रही है पेपर में अपीयर होने की। तो एक समस्या वाली बात ये यहाँ पर खड़ी हो रही है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गौर फरमाना, क्योंकि पेपर देने से ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट्स को अपनी फैसिलिटीज़ और कहेंगे कि कम्फर्ट ज़ोन की परवाह होती है। ज़ाहिर-सी बात है कि भई इतना पैसा फॉर्म के ऊपर खर्चा करके कोई यहाँ पर 300 किलोमीटर का रास्ता तय करके नहीं जाएगा, ख़ास तौर पर जब उसको ये पता भी नहीं है कि इस रास्ते को तय करने के बाद वो सेंटर पर ठीक-ठाक पहुँच पाएगा भी कि नहीं पहुँच पाएगा। वैसे में रीज़न या स्टेट या शहर का अनजान होना, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, प्रेशर भी है, पेरेंट्स का प्रेशर है, वैसे भी नौकरी का प्रेशर है, वैकेंसीज़ आ नहीं रही उसका प्रेशर है। तो काफ़ी हद तक सरकार को इन छोटी-छोटी बातों के ऊपर, जो कि काफ़ी बड़ी बातें हैं, पर सरकार को ऐसा लगता है इसके ऊपर गौर फरमाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। कमेंट करके आप भी बताइए और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी समस्या को ज़रूर रखिए। अगर आप अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर आकर के आपके समस्या को सुलझाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। सरकार की लापरवाही है, खासतौर पर उस संस्थानों के जो ऐसे पेपर करवाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स इसमें सबसे ज़्यादा मार खाता है। उसमें किसी का कुछ नहीं जाता, जो पहले से सेंटर के ऊपर तैनात है या जो पेपर करवा रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्शन से मतलब है, अगर वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा, तो कैंडिडेट्स जब उस क्राइटेरिया से ही बाहर हो जाएगा, तो टीचिंग वैकेंसीज़ काम करेंगे क्या? कमेंट करके अपने विचारों को ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।